बिहार में सम्राट चौधरी की नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया है और कुल मिलाकर बहुत सारे लोगों का कहना है कि यकीनन जिस हिसाब से बिहार में काम हो रहे हैं और जिस नेतृत्व में बिहार में काम हो रहा है, बिहार गतिमान होने वाला है, फराटा भरने वाला है। कितना फराटा बिहार भर रहा है, इसकी हकीकत जानने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को जानना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अमरपुर पंचायत में और यहाँ के मुखिया लक्ष्मण राम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लंबा अनुभव है गांव के विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए। लगातार 2 बार मुखिया रहे हैं और अभी फिर चुनाव की बारी है। थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों को समझते हैं कि क्या असर नई सरकार के बाद इन क्षेत्रों में दिख रहा है। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण जी आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके गांव में क्या कुछ बदलता और क्या कुछ नया यूनिक होता हुआ दिख रहा है जो नई सरकार है बीजेपी की सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली। देखिए, सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जन जन तक आपका चैनल सबका आवाज़ पहुंचाते हैं। जी बहुत धन्यवाद। यहाँ तक सवाल है सरकार की, तो देखिए नया सरकार बीजेपी का बना हुआ है और हम उम्मीद करते हैं अच्छा काम होगा। और ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है जो काम दिखेगा, लेकिन सबको भरोसा है कि जो पहले से अच्छा होगा और अच्छा हो रहा है, दिख रहा है। जैसे लैंड रिकॉर्ड मान के चलिए, ज़मीन उमीन वाला में अच्छा काम किए हैं। अच्छा जो है सीओ साहब कर्मचारी सबको हिदायत दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबा समय न ले, जल्द से जल्द उस चीज़ को जो है डिस्पोजल करे ताकि किसान को या ज़मीन मालिक को कोई परेशानी नहीं हो। ताज़ा मामला आपके पंचायत में भी है। हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही शिविर लगा था और उस शिविर में जो है मौका वारदात पर निपटान कैसे हो, जो लंबे समय से ज़मीन विवाद आ रहे हैं या लैंड से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की परेशानी है, उसका मौके वारदात पर निदान लंबा समय ना चले, इसके लिए बैठक की गई थी। क्या कुछ आउटपुट उसका निकल पाया है? देखिए, ज़मीन का तो जटिल समस्या होता है और जटिल समस्या होने के कारण फिर भी ज़्यादा काम हुआ अमरपुर में। इस गांव का, इस पंचायत का हम मुखिया हैं और हमने देखा जो काम बढ़िया तरह से किया। शिविर लगाया गया और लगभग 25% काम ऑन द स्पॉट किया गया, यहाँ निपटान कर दिया गया। और ज़्यादा झेल जिस ज़मीन में है तो थोड़ा बहुत तो समय लेगा, इसका दूसरी सरकार को हम लोग नहीं दे सकते। उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। अब थोड़ा सा पंचायत पे आते हैं। आपके पंचायत की जो पृष्ठभूमि है, जो रूपरेखा है, और बहुत सारे लोग मानते हैं कि इस बार पंचायत जो है वो जनरल होने जा रहा है। तो लक्ष्मण जी क्या इस बार फाइट में अपने आप को रखे हुए हैं या इस बार आउट ऑफ फाइट बताए जा रहे हैं? क्या सोचे? नहीं, हम देखिए पंचायत चुनाव लड़ेंगे और 10 साल से हम काम किए हैं, उस विश्वास पर हम चुनाव लड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि जनता हमें फिर दोबारा मौका देंगे। लगता है जो काम, चूँकि एक इम्तिहान होता है, आप जब पद पर रहते हैं तो बहुत सारे काम आपको करने पड़ते हैं। जिस तरह बच्चे तैयारी करके बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पास फेल 2 डिग्री होती है और यहाँ भी आपके पास है, या तो पास होइएगा फेल होइएगा। कोई डिवीज़न नहीं है इसमें कि आप सेकेंड कर जाइएगा, थर्ड कर जाइएगा, तो पास आउट होने मुताबिक काम जी नहीं। इसके लिए मान के चलिए, जैसे बच्चा आप तैयारी करते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, तो हम 10 साल से ज़रूर तैयारी किए हैं। वोट वैसे नहीं मिलेगा, हवाबाजी बात करने से वोट किसी को नहीं मिलता है और हमने 10 साल से जो काम किए हैं उस एवज में हमको वोट मिलेगा। चुनाव तो लड़ेंगे और फिर हम दोबारा जीत के अमरपुर पंचायत का मुखिया बनेंगे। ये हमको पूर्ण विश्वास। काम जो किए हैं हम काम पर वोट मांगेंगे, कोई हवाबाजी बात करके हम वोट नहीं मांगेंगे। जितना हम काम किए हैं, अगर आधा भी वोट हमको मिलेगा तो हम सबसे आगे जरूर निकलेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं आपके पंचायत से। कुछ लोग कह रहे हैं कि मौका सबको मिलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो पीछे रहे लक्ष्मण जी वही ठीक हैं, सबकी बात सुनते हैं, जो व्यवहार शुरू से रहता था वही व्यवहार वो आज भी बना के रखे हुए हैं। आपको लगता है कहीं कोई जटिलता, कहीं कोई परेशानी आप लोगों को आई? बहुत सारे काम दिखते हैं रैंकिंग में। अगर हम बात करें तो अमरपुर को पहले ही चुना जाता है कि फलना काम अगर ज़िले में कुछ होना है
तो अमरपुर चलिए, वहाँ सबसे पहला, चाहे विभागीय अधिकारी हो, लगातार कई प्रोग्राम आपके यहाँ पे हुए हैं। तो एक नीति मानते हैं आपकी, जो आपकी पकड़ रही, जिस हिसाब से आपने काम किया है और जिस सफलतम कदम के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये फंड के अभाव में जो दिक्कतें आई, जो काम हम कह रहे हैं कि 60-70% रैंकिंग में 100 में से आप लोगों को मिला है, तो आने वाले समय में ये सब दूर हो पाएगा? देखिए, सरकार बना है, आने वाला समय में तो दूर होगा ही। जहाँ तक इस वित्तीय वर्ष, इस पंचवर्षीय में फंडिंग बहुत कम मिला, लेकिन जो भी मिला तो वो तो सरजमीन पर हम काम किए हैं। और जहाँ तक जो जनता हमारे बोलते हैं दूसरा को भी मौका, सही बात बोल रहे हैं, मिलना चाहिए। जो अच्छा काम करेंगे उनको मौका मिलना चाहिए। कोई गुरेज नहीं है, मतलब जो बढ़िया काम करे, और वो बढ़िया काम में हम करते हैं। अच्छा, जनता भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। जो अच्छा काम करेगा उनको, तो उस अच्छा में तो एक हम भी है। अच्छा, अभी जो समय बचा हुआ है, हालांकि अभी फंड बहुत कम बताया जा रहा है कि मुखिया जी बहुत कम काम कर रहे हैं, कुछ जगहों पर पंचायत सचिव का हड़ताल भी है। जो समय 2-3-4 महीने का बचा हुआ है, उसमें क्या करना है अभी और क्या प्राइमरी है आपका? देखिए, जो भी समय बचा, हड़ताल टूटने ही वाला है, इस पर सरकार विचार कर रहे हैं। पंचायत सचिव का जो हड़ताल पे अभी गए हुए हैं, जैसे हड़ताल खत्म होगा तो पंचायत सचिव पुनः पंचायत में काम शुरू करेंगे। जो भी फंड बचा हुआ है, जो भी पंचायत लेवल में जो भी बचा हुआ पैसा है, उसको ज़मीन पर खर्च करेंगे। और खर्च करने के बाद जो भी निर्णय होगा, जो भी सार्वजनिक जगह होगा, जो दिखे 10 आदमी को जो काम हुआ है जी, और हमेशा हमारा यही सोच रहा है जो अच्छा से अच्छा काम हो और सार्वजनिक जगह पर काम हो, ताकि किसी को पर्सनल फ़ायदा नहीं हो, 10 आदमी को उससे फ़ायदा हो। यही काम करने का हम प्रयास करेंगे। यही काम करने का प्रयास होगा। और आखिर में एक सवाल रह जाता है, आपने कहा ठीक है, काम जो किए हैं उस बिहार पर जनता हमारे साथ है और फिर से जिताएगी। 1% के लिए अगर मान के चलिए लक्ष्मण राम जी का कोई फैसला होता है कि भाई हम हो सकता है जनरल के कारण नहीं आते हैं मैदान में, फाइट में नहीं आते हैं और किसी और को समर्थन देते हैं, तो क्या ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटीज़ रहेगी? जी नहीं, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, इसलिए कि 10 साल से हम मुखिया हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, प्राथमिकता हमको भी मिलना चाहिए और मिलता है। अगर वैसे हम छोड़ देंगे तो ये तो शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता। समझ सकते हैं आप, फाइट में लक्ष्मण राम जी हैं फिर से एक बार अमरपुर पंचायत से, और स्पष्ट तौर पर मानते हैं जो दृढ़ संकल्प लेकर इन्होंने 10 साल पंचायत का विकास किया है, जो काम किया है, उस काम के नाम पर एक बार फिर जनता के बीच में ये जाने को तैयार बैठे हैं। चुनाव की घड़ी अब नज़दीक आ रही है, कुछ समय बचा हुआ है और उस समय में जो काम और बचे हुए हैं इनके पंचायत के, उन्हें भी कराने का प्रयास लक्ष्मण राम जी द्वारा किया जाएगा। बहरहाल बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे धीरे बदलाव आपको देखने को मिलेगा। प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर लोग स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि थोड़ी सख्ती हुई है। जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो आरोपी किस्म के लोग हैं, वो लोग अब सड़क पर कम नज़र आते हैं, छुपे हुए हैं। अच्छा, थोड़ा प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस महकमा कहते हैं कि थोड़ा टाइट हुआ है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं क्या? नहीं, बिल्कुल इससे संतुष्ट हैं। जिस तरह से पहले घटना घट रहा था, 0 के बराबर अभी घटना है, 0 टॉलरेंस। जी, इससे हम लोग संतुष्ट हैं। प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है और प्रशासन को हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तभी जाके जो सम्राट चौधरी ने कहा था कि अपराध को बिहार से मिटाना है, अपराधियों को मिटाना है, वो जो संकल्प है उनका वो पूरा हो पाएगा। बहरहाल सहरसा सहित बिहार की हर खबर को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, नमस्कार।